राधे कृष्णा फ्रेंड्स। आज है 10 मई। 10 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वे मैं आपके लिए लाई हूँ। इफ़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है 9 मई को, और प्रतिवर्ष है ना इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा बनाया जाता है। इसका जो मेन एम रहता है वो ये रहता है कि जो पक्षी रहते हैं, प्रवासी पक्षी, उनका संरक्षण और उनके बारे में और उनकी आवश्यकताओं के बारे में लोगों की जागरूकता पैदा करना होता है। और साथ ही में ये होता है कि जो हम प्रतिवर्ष इसकी थीम ये रहती है कि पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, और इस थीम का जो मुख्य रूप रहता है वो पारिस्थितिकी कनेक्टिविटी और पारिस्थितिकी जो तंत्र रहता है उसके ऊपर बल दिया जाता है। ये थीम जो रहती है ना वो ट्रैकिंग तकनीकों पर भी केंद्रित रहती है। जो दुनिया के जो प्रवासी पक्षी हैं उनके मार्गों का मतलब उनके जो वो किस मार्ग से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उसका पता भी लगाने में हेल्प किया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 परीक्षण किट को लगभग 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाने के लिए भारतीय डाकघर ने किसके साथ समझौता किया है? तो जो कोविड-19 परीक्षण किट है उसको 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाने के लिए भारतीय डाक ने ICMR के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर ICMR आ जाता है। अब ICMR की बात आई है तो ICMR का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके प्रेजेंट टाइम पे जो हेड है वो डॉक्टर भारद्वाज भार्गव है, और जो इसका हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अब इसमें क्या हुआ है, ICMR जो है उसने डाकघरों के साथ समझौता किया है, और इसमें यह है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है कि जो ICMR है वो प्रतिदिन 1 लाख जो कोविड परीक्षण किट है उसको भेजने की योजनाएं बनाई हैं। इसको प्राप्त करने के लिए जो भारतीय डाकघर है उन्होंने 1,50,000 डाकघरों के साथ ICMR के साथ समझौता किया। इसका जो इम्पोर्टेंस है उसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो भारतीय डाकघर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे डूंगरपुर, झालवाड़ और दूरदराज के स्थानों तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके अलावा यह इम्फाल, कोलकाता, आइजोल, जोधपुर, रांची, भुवनेश्वर, उदयपुर और कोटा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी किट वितरित करेगा। जो भारतीय डाकघर है उसकी अन्य पहलें भी हैं। उसकी अन्य पहलें ये हैं कि लॉकडाउन के दौरान रेलवे और इंडियन पोस्ट का बहुत योगदान रहा है। भारतीय डाक लॉकडाउन के दौरान भोजन, राशन, दवाइयाँ, मेल और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। किटों का वितरण, इन किटों का जो वितरण है वो ड्राई आइस की पैकिंग के साथ किया जा रहा है। तो ड्राई आइस पैकिंग क्या है? ड्राई आइस जो रहते हैं वो ड्राई आइस एक ड्राई बर्फ़ रहते हैं, मतलब ड्राई शुष्क बर्फ़ रहते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप है, सॉलिड रूप है। इसका उपयोग कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। शुष्क बर्फ़ का मुख्य लाभ यह रहता है कि इसका जो तापमान रहता है वो पानी से कम रहता है, और ये जो बर्फ़ रहती है ये कलरलेस होती है, और इसमें खट्टेपन की गंध भी आती है, और ये गैर ज्वलनशील होती है। अब चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई 2020 को केंद्रीय और खाद्य सार्वजनिक वित्त मंत्री रामविलास पासवान ने घोषणा की कि नाफेड नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 3 महीने के लिए कितने करोड़ से अधिक घरों के लिए मुफ्त दाल उपलब्ध कराएगा? तो जो हमारे केंद्रीय खाद्य सार्वजनिक वित्त मंत्री उन्होंने एक घोषणा की है कि जो नाफेड है वो 3 महीने के लिए 19.5 घरों में मुफ्त दाल उपलब्ध कराएगा। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाता है।
अब नाफेद का फुल फॉर्म क्या है? नाफेद का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। इसके जो प्रेजेंट टाइम पे हेड है वो विजेंद्र सिंह है। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसमें मुख्य बिंदु जो है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि भारत है ना सब खाद्य वितरण करा रहा है लॉकडाउन के दौरान। तो इसमें दाल का नाफेड जो है वो दालों का वितरण कराएगा, जिसमें अब तक है ना भारत सरकार ने 51,105 लाख टन दालों का वितरण किया जा चुका है। इसमें से जो दालें हैं वो उड़द दाल है, तुअर दाल है, मूंग की दाल है और चना दाल है और मसूर दाल है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? तो सुंदरवन में जो रॉयल बंगाल टाइगर्स की जो संख्या है वो अभी बढ़कर 96 हुई है। तो इसका आंसर 96 हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा है और जो बांग्लादेश और भारत में फैला हुआ, ये जो डेल्टा है वो भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला है। विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन निवास है, जो कि ये भारत का एकमात्र मैंग्रोव वन निवास है। पश्चिम बंगाल और वन के विभाग नवीनतम अनुसार बाघों की संख्या 2019 से 20 में जो बाघों की संख्या थी वो 88 थी, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे बढ़कर 96 हो गई है। और उससे पहले जो 2017 में संख्या थी रॉयल बंगाल टाइगर्स की वो 87 थी। अब 2018 से 19 के बीच में इनकी संख्या 88 हो गई थी और अब अभी प्रेजेंट टाइम के डाटा के अनुसार इसकी संख्या बढ़कर 96 हो गई है। और ये IUCN के तहत रॉयल बंगाल टाइगर्स को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र और उसकी साझेदार एजेंसियों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर की वैश्विक अपील शुरू की है? संयुक्त राष्ट्र और उसके जो साझेदार एजेंसी हैं कोविड-19 के खिलाफ उन्होंने लड़ने के लिए 6.7 बिलियन डॉलर की वैश्विक अपील शुरू की है। प्रारंभ में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने का संकल्प लिया था, लेकिन अब ये राशि को बढ़ाकर 6.7 कर दिया गया है। इस योजना को वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना का नाम दिया गया है। और जो संयुक्त राष्ट्र है उसके अनुसार कोरोना वायरस ने दुनिया के हर देश को प्रभावित किया है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब देश होंगे। इस वायरस का सबसे खराब और विनाशकारी प्रभाव सबसे गरीब देशों पर पड़ेगा, इसीलिए इन देशों पर ध्यान देना महत्व है। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि अभी तक 54 देशों में पैसों का वितरण किया है। और संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, इसका जो महत्व है वो है कि जो मतलब आय में गिरावट आ रही है अभी और खाने पीने की कमी हो रही है, जो गरीब देश हैं उनमें ये राशि सहायता प्रदान करेगी। इसलिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर का ऋण को मंजूरी दी? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 500 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। 500 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है, तो इसका आंसर 500 आ जाएगा। अब चलते हैं AIB तो फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 1.6 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितने अरब तक पहुंच गया है? तो 1.6 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 4.8108 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अब विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। इस भुगतान में
भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडार को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति जो रहती है इसमें केवल जो विदेशी रुपए रहते हैं, विदेशी बैंकों की जमाओ, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, परंतु इसमें आरोहण अधिकारियों, सोने के भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थितियों को शामिल किया जाता है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अथवा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना अधिक उचित है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल पर अपने नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? तो हाल ही में CSIR ने किया है। 8 मई को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इसका नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। ये जो CSIR है उन्होंने जैविक दवा के रूप में देसी जड़ी बूटियों पर भी काम कर रहे हैं। DGCI ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने नैदानिक परीक्षणों के CSIR द्वारा आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। और फेविपिराविर का उपयोग है ना आमतौर पर चीन और जापान और अन्य देशों में भी इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए किया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कोपेडियम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी फॉर कॉम्बेटिंग कोविड-19 ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग तैयार किया है? तो CSIR ने किया है। इसका आंसर CSIR आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के लिए लिंक रोड का उद्घाटन किसने किया है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर का लिंक रोड का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहली बार स्थानीय स्तर पर संजीवनी नामक एक अद्वितीय विकसित किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है संजीवनी नामक एक अद्वितीय वाहन विकसित। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी राहत मील ऐप लॉन्च किए? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मील ऐप लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के CM कौन है? उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं कक्षा के छात्रों की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी और प्री बोर्ड परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको पदोन्नत किया जाएगा। मीन्स कि जो राज्य सरकार है, किस राज्य सरकार ने के मुख्यमंत्री ने 10वीं के जो छात्र हैं उनकी परीक्षा नहीं होगी, उनकी जो प्री बोर्ड हुई थी उसके आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा। तो हाल ही में पंजाब सरकार ने किया है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिफेड ने निम्नलिखित में से किसके साथ जनजाति उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ट्रिफेड ने ईशा फाउंडेशन के साथ जनजाति और उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर आ जाएगा ईशा फाउंडेशन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि जीके क्वेश्चन है। विच वाज द फर्स्ट एटॉमिक पावर हाउस ऑफ इंडिया? भारत का फर्स्ट एटॉमिक पावर हाउस क्या है? तो भारत का फर्स्ट एटॉमिक पावर हाउस जो है वो है जैतपुर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया? कौन सा फर्स्ट लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया का कौन सा है? तो फर्स्ट लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो इंडिया का है
वो है शिवा समुद्रम डैम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड सिटी। इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड सिटी कौन सी है? तो इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड सिटी दार्जिलिंग है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टैब्लिश्ड। एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है हमारी इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद हुई थी 1948 में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इस्टेब्लिश। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर पावर 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज़ विजिबल बाय ह्यूमन। सन का कौन सा पार्ट है जो ह्यूमन देख सकता है तो सन का विजिबल पार्ट है वो है फोटोस्फीयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय लाइट ऑफ द सन टू रीच अर्थ। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगे कमेंट में बताइए। इफ़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।